मिडल ईस्ट के हालात कशीदा हैं और जिस तरह वॉल स्ट्रीट की रिपोर्ट में भी जिक्र किया जा रहा है इन्हीं हालात का। अभी शहजाद हुसैन भट्ट साहब भी इस बारे में गुफ्तगू कर रहे थे कि अगर कुछ हो या ना हो लेकिन सिंबॉलिक स्ट्राइक का मुजाहरा ज़रूर किया जाएगा। ऐसे में डॉक्टर जमील, मैं चाहती हूँ आप इस बात पर वजाहत दें कि सिंबॉलिक स्ट्राइक अगर होती है तो कहाँ की जाएगी और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ पर जो एक्टिविटीज़ हैं उनको आप किस तरह से देख रहे हैं? स्टेट ऑफ हॉर्मज़ तो अगर बंद हुआ तो फिर उसमें तो तकरीबन जंग छिड़ने का खतरा हो जाएगा, क्योंकि वो तो न सिर्फ ये है कि उसमें दुनिया की इकोनॉमी के हवाले से एक भूचाल सा आ जाएगा, बल्कि ये है कि उसमें जो पॉलिटिकल कैपिटल है अमेरिका का, उस पर बड़ा फर्क आ जाएगा, क्योंकि उन्होंने गारंटी दी हुई है स्टेट ऑफ हॉर्मज़ को खुले रहने की और इसी तरीके से अमेरिका ने अपनी डिप्लॉयमेंट की हुई है। और इस वक्त जो नेवल एक्सरसाइजेज लाइव हो रही हैं ईरान की तरफ से, ये पॉस्चरिंग है। वो बताना चाहते हैं कि हमारे पास सारे ऑप्शंस ओपन हैं। सबसे बड़ी जो बात मुझे नजर आ रही है कि जिस तरह मैं आपको बयान कर रहा था पहले सेगमेंट में कि जो डिजिटल मैपिंग हो रही है, जो साइबर इंटेलिजेंस कलेक्ट हो रहा है, उससे अमेरिका को शायद ये अंदाजा हो गया है कि अगर 1000 या 600 के करीब अगर ड्रोन एक साथ फायर किए जाएं, एक तरह साथ छोड़े जाएं, तो इब्राहिम लिंकन जैसा जो बहरी बेड़ा है उसको भी नुकसान पहुंच सकता है, बल्कि डूब भी सकता है, ऐसी भी खबरें। लेकिन ये मिलिट्री एक्सपर्ट इस पे ज्यादा बात कर सकेंगे। तो वो ऐसी सूरत में अमेरिका कभी नहीं चाहेगा, कभी तारीख में ऐसा नहीं हुआ है कि इस किस्म का कोई खतरा मोल ले सके। लिहाजा अगर इनके सुप्रीम लीडर के एडवाइजर रूस में जाके कहते हैं अली लरियानी साहब कि जी हम वर्किंग फ्रेमवर्क जो है और डायलॉग के लिए उसको हम बेशक ज़ेर गौर हमने रखा हुआ है और वो अमेरिका के साथ हम एक फ्रेमवर्क बना रहे हैं इस मामले में। और उनके फॉरेन मिनिस्टर कहते हैं कि जी डिक्टेशन नॉट डिप्लोमेसी नॉट डिक्टेशन। तो उसमें अगर थोड़ी सी वो नरमी लाएंगे तो सिंबॉलिक तो करना पड़ेगा उनको। अब जिस तरह बात कर रहे थे और जैसे मैंने आपको 3 मिसालें पहले दी कि कतर की मिसाल दी, अरबेल की मिसाल दी, और फिर जब पहली मर्तबा इजराइल और ईरान का जो हुआ था, इजराइल ने दागे थे मिसाइल अपने यहाँ और हवाई हमला किया था, तो फिर सिंबॉलिक ईरान ने भी किया था। ये 3 आपको सिंबॉलिक मिसालें, लेकिन दैट वाज डिप्लोमेटिकली नेगोशिएटेड। इस मर्तबा अभी तक वो आसार नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन जिस तरह डेवलपमेंट हो रही है वो फेस सेविंग के लिए ये पॉसिबल है। और यही चाहते हैं कि गिरदोनवा के ममालिक कि किसी तरीके से ये जिस तरह की धमकी दे चुका है ईरान, वो रीजनल सिक्योरिटी यानी कि उनको इस मामलात में नुकसान ना पहुंचे। कोई मजाक नहीं है। यूएई ने नॉन ऑयल सेक्टर में 1 ट्रिलियन क्रॉस कर गया है अपने कारोबार में। तो वो जिस तरीके से प्रोग्रेस कर रहे हैं वो नहीं चाहेंगे, क्योंकि वो इतने बड़े मुल्क नहीं है, उनके पास इतनी बड़ी ताकत नहीं है। ईरान यकीनन अगर वहां से कोई उनको नुकसान पहुंचता है बेसिस से, जैसे अमेरिकन बेसिस वहां है, तो उसमें उनको भूचाल वो आ सकता है उस मामले में। तो ये 3-4 प्रेशर देख लें आप। एक तो गल्फ कंट्रीज का प्रेशर, दूसरा ईरान की अब ताकत को जो साथ साथ डिजिटल मैपिंग और साइबर इंटेलिजेंस की वजह से अंदाजा हो रहा है अमेरिका को, दूसरा ये, तीसरा रूस भी उसने दबे अल्फाज में और वैसे बता दिया है कि खत्ते में वो नहीं चाहेंगे कि ऐसी सिक्योरिटी सिचुएशन हो जिससे रूस का वाज़ेह रहे कि 20 साल मिलिट्री कोऑपरेशन का एग्रीमेंट पिछले बरस ही हुआ था ईरान से, और वाज़ेह रहे कि 3 साल कबल चाइना ने भी 25 साल 400 बिलियन का इनसे ईरान से किया था। ये दुरुस्त है कि वो आके आमने सामने तो नहीं लड़ेंगे, लेकिन जितनी मदद वो पहुंचा सकते होंगे उन्होंने पहुंचा दिया होगा। और डॉक्टर जमील, आपने जिक्र भी किया डिप्लोमेसी नॉट डिक्टेशन का। अमेरिकी सदर ने भी डायलॉग की बात की थी, लेकिन समझ नहीं आती कि वो एक रात बात करते हैं, दूसरे दिन वो भूल जाते हैं। मगर ऐसे में खालिद चिश्ती साहब, आप देखें अगर रडार्स की बात की जाए तो वहाँ पर देखा ही जा रहा है कि ईरान के अंदर चीनी और रूसी तैयारे मौजूद हैं जो वहाँ पर कार्गो कर रहे हैं। बट वो क्या कार्गो कर रहे हैं ये हम चाहेंगे कि आप जरा एलैबोरेट कर दें। मुनीज़ी, देखिए सिर्फ जहाज नहीं आए, बहुत सारे बहरी जहाज भी आए हैं पिछले 6 महीने के अंदर, और वो जिस तरह का वेपन सिस्टम लाए हैं वो लाए हैं सरफेस टू एयर HQ-9B, जो मेरी इतलात के मुताबिक है। HQ-9B वो मिसाइल है जो पाक फिजाइया के पास भी है, और हमने जो 7 जहाज हिंदुस्तान के मार गिराए थे उसमें से एक HQ-9B ने भी गिराया था। तो ये HQ-9B बहुत पावरफुल मिसाइल है। नंबर 1, इसकी तकरीबन
बहुत ज़्यादा हाई स्पीड पर जाकर इंटरसेप्ट करता है। जिन जहाज़ों का आप हवाई जहाज़ों का आप जिक्र कर रही हैं जो रूस और चीन से आए हैं, वो ख़ास तौर पर चीन से बहुत ज़्यादा आए हैं और वो लेकर मोस्टली जो मेरा मानना ये है वो ड्रोन्स बुनियादी तौर पर लाए हैं, जिसने एक बीफ अप किया है और सरफेस टू एयर मिसाइल उन्होंने अपग्रेड किए हैं अपने। तीसरा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक हमें याद रखना चाहिए कि ये जो गल्फ है, ये जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ है और ये जो कोस्टल पूरा एरिया समंदर है ईरान का, वो बहुत ज़्यादा डीप नहीं है, जिसके अंदर अमेरिका अपनी को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सबमरीन्स लाकर अंडर वाटर हमला नहीं कर सकता है। लेकिन ईरान के पास, क्योंकि उनके लिए तो कोई सरप्राइज नहीं है कि उनका शैलो डेप्थ है उनके समंदर की, तो वो मिजेट्स कहलाते हैं। जो छोटी सबमरीन होती है उसको मिजेट कहते हैं। वो मिजेट्स के जरिए मिसाइल्स लॉन्च कर सकता है पानी के अंदर से इस एयरक्राफ्ट जो करियर लाए हुए हैं अब्राहम लिंकन नंबर 1। लेकिन अगर सिनेरियो जिसकी वजह से आप पूछ रही थी कि रुका हुआ क्यों है, वो मैं ज्यादा स्पेसिफिक आप आखिरी 1 मिनट में जवाब देने की कोशिश करता हूँ कि रुका हुआ क्यों है। देखिए, पिछले दिनों जब उन्होंने ये कहा कि हम आ रहे हैं, तो तमाम इनके रेडार्स को, इनके सरफेस टू एयर मिसाइल्स को, उनके जो जितने सेंसर्स थे उनको ऑन कर दिया गया ईरानियन ने। अमेरिकन क्योंकि जानते नहीं थे कि क्या कुछ है, तो मेरा मानना यह है कि उन्होंने बहुत सारी फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रॉनिक ऑर्डर ऑफ बैटल, जिसको मैं कह रहा था पिछले ब्रेक से पहले, वो इन्होंने पिक की हैं। जिसका मतलब है इन्होंने लीडरशिप को ट्रैक किया कि कहाँ छुपाई जाएगी, इन्होंने रेडार्स को पिक किया कौन से ऑन होंगे, इन्होंने कम्युनिकेशन इंटरसेप्ट की, इन्होंने ट्रांसफर ऑफ सारी जितनी वेपनाइजेशन हुई थी, डिप्लॉयमेंट हुई थी, उसको ट्रैक किया ताकि उनके लिए कोई सरप्राइज ना हो। लेकिन सरप्राइज ईरान देने की कैपेसिटी ये रखता है, जिसकी वजह से आप खौफजदा हैं, वो कि अपार्ट फ्रॉम इट के जो इसराइल पर जो फेंकेंगे, जो जोग्राफियाई लिहाज से 70 गुना छोटा है, हमारे KPK का चौथा हिस्सा है जो इसराइल का जोग्राफिया सिर्फ, तो इतना छोटे को मारने के लिए एक इसराइल खौफजदा है। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए वो ये कि ईरान अगर ये ऑप्शन ये रिटेलिएट करेगा, जिससे अमेरिका थोड़ा सा सोच में पड़ा हुआ है, वो 3 डायमेंशन कर सकता है। यानी एक वो सरफेस टू सरफेस मिसाइल लॉन्च कर सकता है जो उसने तैयार किए हुए हैं, एक उसके ड्रोन, मैसिव हंड्रेड्स ऑफ ड्रोन जा सकते हैं, और तीसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मैंने कहा कि इनकी पासदारान इनकलाब की जो गन बोट्स हैं, वो अगर सैकड़ों की तादाद में अप्रोच करें सुइसाइडल मिशन पर, और नीचे जो मैं भी कह रहा था मिजेट लॉन्च हो, तो अगर 10% भी ये पहुंचा देते हैं एमुनिशन, तो बहुत बड़ी मिथ अमेरिका की ये टूट जाएगी, जिसकी वजह से परेशान हो रहे हैं। आखिरी 30 सेकंड में मैं एक डाटा देता चलूं आपको कि अमेरिका अब नहीं ले सकता एट्रिशन, क्योंकि देखिए जब भी वो अफगानिस्तान में आता था नेटो के मुल्क आते थे, 42 मुल्क आते थे, 40-40 मुल्क आते थे, इराक पर जाते थे। अमेरिका इस दफा अकेला आया। एक ऑपरेशन इन्होंने 1980 में 24 और 25 अप्रैल को किया था ईरान के ऊपर, जो उन्होंने हॉस्टेज पकड़े हुए थे इनकलाब के बाद, उनको रिहा करवाने के लिए। और जब वो अटैक इन्होंने किया था उनको रेस्क्यू करने के लिए, तो वो बुरी तरह नाकाम हुआ था। सिर्फ 8 लोग अमेरिकन मारे गए थे, 5 एयरफोर्स के और 3 मरीन के, उस वक्त 24-25 अप्रैल 1980 को। तो कहते हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप आने वाला अगला इलेक्शन हारे इसलिए थे सिर्फ कि वो ऑपरेशन नाकाम हुआ था। तो प्रेसिडेंट ट्रंप को बिल्कुल याद होगा प्रेसिडेंट कार्टर का हालत के वो नाकाम ऑपरेशन, अमेरिकन अकेले अट्रिशन कभी नहीं लेते, या अट्रिशन शाये होते हैं। तो शायद वही वजह है जो होल्ड कर रही है उनको। ठीक है, और जंगों को ख़त्म करने वाले बनना चाह रहे थे अमरीकी सदर, लेकिन यहाँ पर तो धमकियाँ देते हुए दिखाई दे रहे हैं ईरान को। और आपने भी जो एग्जांपल्स दी वो भी ये वाज़ेह करने के लिए काफ़ी हैं कि अगली बार भी वो अपने आप को इक़्तिदार में देख सकते हैं या नहीं देख सकते। लेकिन शहजाद हुसैन भट्ट साहब, आप इसमें क्या ऐड करना चाहेंगे? देखें, काबिल एहतराम बात यह है, अगर अमेरिका ईरान पर हमला करता है तो जवाबन ईरान जो है वो आबनाए हरमस की बात, और डॉक्टर जमील साहब ने तो बहुत अच्छी बात की है कि दुनिया में लफ्ज़ बोला भूचाल आ जाएगा। मैं बिल्कुल 100% मुत्फिक हूँ इस बात से कि वाकई भूचाल का लफ्ज़ ठीक है, क्योंकि अगर आप डेली बेसिस पे देखें ना, यौमिया 14.2 मिलियन बैरल तेल और 5.9 मिलियन पेट्रोलियम मसनूआत जो इस तजारती रास्ते से गुजर रही है। अच्छा, अगर आप चीन देखें, सबसे ज़्यादा चीन खरीदार है। अगर आप ये देखें कि 5.5 मिलियन बैरल तेल वो दरामद कर रहा है इसी रास्ते से। अच्छा, चीन के बाद दूसरा नंबर भारत का आ रहा है, 2.1 मिलियन बैरल कर रहा है। जनूबी कोरिया की बात करें 1.7 मिलियन बैरल कर रहा है। जापान की बात करें 1.6 मिलियन बैरल तेल दरामद कर रहा है। यानी कि ये लंबी डिटेल को छोड़कर अगर सीधी बात की जाए तो आपनाए हरमज से गुजरने वाले तेल का तकरीबन 84% हिस्सा जो है वो एशिया की जानिब आता है। अब आप जरा गौर करें, एशियाई ममालिक के पास तेल दरामद करने का मेरे ख्याल के मुताबिक कोई मुतबादल रास्ता और नहीं है, या है तो बहुत मुश्किल रास्ता है। लिहाजा इसको भूचाल वाला लफ्ज़ जो है बिल्कुल ठीक है कि भूचाल वाकई आएगा, इसको बंद करना जुए शेर लाने के मतरादिफ है। और दूसरी आखिरी 3 लाइन में ये कहूँगा, एक सुहनी टीवी देख रहा था, वो ये कह रहा था कि ईरान पर अगर हमला हुआ तो इसराइल पर वो मिसाइलों से हमला दाग देगा।
अब ये मतलब ये नवश्ता त्यौहार है, ये दुनिया कहना शुरू हो गई है कि अगर हल्की सी थप्पड़ ईरान को पड़ेगी तो जोरदार चंड इसराइल को पड़ेगी। आपने मुक्का मारा भारत के नाक पर, नाक तोड़ दिया ना, आपने नाक तोड़ा है, लेकिन यहां अभी नाक टूटने की बातें नहीं हो रही हैं, यहां अभी चिट चैट हो रही है, सोच विचार हो रही है। जिस परवान जिस दौर से आया था, जो सोच के आया था, आगे से कुछ और निकल आया। अब सवाल यह है, आखिरी लाइन यह है कि मेरे ख्याल के मुताबिक इसको पता है, अमेरिका को चल चुका है कि भूचाल वाला लफ्ज ठीक है, उसको भी समझ आ गई है, और ये ईरान ने अपने कार्ड शो किए तो फिर मुश्किल हो जाएगी अमेरिका को भी। नेचुरल रिसोर्सेज की जहां बात करें, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ एक बहुत ही वाइटल इंपॉर्टेंस रखता है। अगर अमेरिका और ईरान के दरमियान जंग हो जाती है तो फिर इससे पूरी दुनिया के अंदर एक माशी बहरान ज़रूर पैदा होगा, क्योंकि अगर ये वाला हिस्सा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ चोक हो जाता है तो फिर जो मसाइल हैं वो पूरी दुनिया को फेस करने पड़ सकते हैं।